इस मंच पर, अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज इस मंच पर हमारे मिशन के एक्सपर्ट के तौर पर जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनका मैं यहाँ पर स्वागत करूंगा। आप सभी लोग जिस स्थान पर बैठे हैं वहां पर से एक जोरदार ताली से स्वागत करिएगा। तो मैं आज इस मंच पर आदरणीय संजय मिश्रा सर आपको सादर आमंत्रित करने तटस्थ करता हूँ। प्लीज और उपस्थित होकर के और इस सवा घंटे दौरान जो आज हमने मिशन उठाया है, इस मिशन पर पूर्णतः विश्वास के साथ कि हम आप सारी जानकारियों को जो देने वाले हैं, उससे लोगों को भी ये विश्वास हो जाएगा कि निश्चित रूप से हम अब भविष्य में आने वाले गंभीर समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो सर सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरी आवाज आ रही है तो थोड़ा थंब इंप्रेशन दिखा दीजिए अंजनी जी। वेरी गुड, थैंक यू। तो दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। और मैं संजय मिश्रा आप सभी का रोग मुक्त भारत अभियान, दवा मुक्त भारत अभियान और मिशन रेडिएशन कैंसर प्रोटेक्ट के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की शाम बहुत इंपॉर्टेंट शाम है, क्योंकि आज जो जानकारियां हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं वह जानकारियां सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये हमारे साथ साथ हमारी अगली पीढ़ी के लिए और उनकी अगली पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की जो मेरी पूरा के पूरा जो हमारी चर्चा होगी, मैं आपके साथ में जो चर्चा करने वाला हूँ साइंटिफिक भी होगी, सरल भाषा में होगी और पूरे चर्चा के दौरान हम समस्या पर भी बात करेंगे और उसके साइंटिफिक समाधान के ऊपर भी हम बात करेंगे। और हमारा जो सफर होगा समस्या से समाधान तक, पूरा के पूरा प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक एक शब्द बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि हर शब्द एक दूसरे के साथ कोरिलेट करता है। और मैं स्लाइड बाय स्लाइड आपको यहाँ पे आगे लेके चलूंगा और एक एक बात के ऊपर में डिस्कस करते हुए आप तक एक सटीक, साइंटिफिक और यूजफुल उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों ये 45 मिनट हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि हमने कहा कि ये हमारे साथ साथ हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप इस पूरे जानकारी को अवश्य लीजिए। दोस्तों मैं शुरू करता हूं। जैसा कि सामने आपको एक स्लाइड दिख रही है, आज घर घर में बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर जैसी अनेकों लाइलाज खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे हैं। क्या आपसे मेरा सवाल है, क्या आप इसका साइंटिफिक कारण जानते हैं? क्योंकि होता यह है कि जब भी कोई बीमारी होती है तो हम सिर्फ उसका इलाज करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ मालूम होता नहीं है, उसके क्यों उसके होने का कारण ये भी नहीं पता होता है। तो यहाँ पे हम इस सवाल से शुरू करते हैं, क्या आप इसका साइंटिफिक कारण जानते हैं? आज हम इन बीमारियों का साइंटिफिक कारण और उसका समाधान अवश्य रूप से जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जो पूरा प्रेजेंटेशन होगा उसका ये बेसिक थंब रूल है, पंच तत्वों के असंतुलन से अनेकों बीमारियां होती हैं। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? इसलिए कह रहा हूं कि जितना आप जानते हैं और आज मैं जो आपको बताने वाला हूं उससे प्लस होगा और 45 मिनट के बाद आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में आज इस प्रोग्राम को अटेंड करके आपने बहुत 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 अच्छा काम किया है। तो दोस्तों पंच तत्वों के असंतुलन से अनेकों बीमारियां होती हैं, क्या आप जानते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको जानेंगे, और हाँ में है तो कितना जानते हैं ये पूरे 40-45 मिनट के अंदर हमें पता लगने वाला है। यहाँ एक स्लाइड पे हम देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा स्लोगन है कि बीमार होकर सारा जीवन बीमारी पर खर्च करने के बाद भी बीमार बने रहने से अच्छा है एक बार ऐसा उपाय किया जाए जिससे हम बीमार ही ना पड़े और अगर बीमारी है तो बीमारी से छुटकारा पा सकें। आज लोगों को इतनी सारी बीमारियां हैं, समस्याएं हैं और जीवन भर दवा खाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद भी बीमार बने रहते हैं। तो आज वो एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं प्रोग्राम के आखिरी में, जिससे हम बहुत सारी चीजों से बाहर निकलने वाले हैं। दोस्तों आगे मैं आपको लेके चलता हूं और हम यहाँ पे समझेंगे कि रेडिएशन प्रोटेक्ट भारत, मिशन रेडिएशन प्रोटेक्ट भारत, ये ऊपर आप बहुत खतरनाक सा चित्र देख रहे हैं। रेडिएशन लगभग इसी तरीके का एक पैरामीटर है। दोस्तों 10 साल बाद क्या होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। रेडिएशन, कैंसर से बचाव, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। और इन सबको अच्छे तरीके से समझने के लिए, इन सबको अच्छे तरीके से देखने के लिए और इनसे बचाव के लिए गंभीरता से पूरी चर्चा को अवश्य समझिएगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं आपको एक बात से बिल्कुल फ्री करना चाहता हूं, मिशन डिजीज फ्री भारत के अंतर्गत कि नोट, बिना दवा गोली स्वस्थ जीवन कैसे बनाए।
कोई दवा गोली नहीं खाना, कोई फूड सप्लीमेंट नहीं खाना, कोई टॉनिक नहीं पीना, कोई भी मैं प्रोडक्ट खाने पीने की बात ही नहीं करूंगा। तो बिना दवा गोली, तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम किसी प्रोडक्ट या किसी फूड सप्लीमेंट की या दवा गोली की बात करेंगे। तो नोट, बिना दवा गोली स्वस्थ जीवन कैसे बनाए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज की साइंटिफिक परिचर्चा 3 प्रकार के महत्वपूर्ण लोगों के लिए है। पहला, जो लोग किसी बीमारी अथवा डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उनके लिए है। इस चर्चा के आखिरी में उनको वो समाधान मिलेगा जिससे वो अपनी बीमारी से बाहर निकलेंगे। दूसरा, जो लोग आज बीमार हैं लेकिन अभी पता नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में किसी भी बीमारी के लक्षण, सिम्टम 60% जब बढ़ चुकी होती है बीमारी या डिसऑर्डर, उसके बाद ही पता चलते हैं। तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग वाकई में स्वस्थ हैं, तो लंबे समय तक स्वस्थ कैसे बने रहें, आज परिचर्चा उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि केवल साइंटिफिक तरीके से सोने और पानी पीने से इन बीमारियों को बाय बाय किया जा सकता है। कितनी अजीब सी बात लग रही होगी आपको ये, केवल सोने से और पानी पीने से, केवल सोने से और पानी पीने से, लेकिन सही तरीके से सोने और सही तरीके पानी पीने से 300 से 600 प्रकार की बीमारियां अथवा डिसऑर्डर को बाय बाय किया जा सकता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे तो होश उड़ गए थे, क्योंकि मैंने जीवन में कभी ऐसा सुना नहीं था। और मुझे लगा ऐसी जानकारी तो मुझे होनी चाहिए, और वही अद्भुत अविश्वसनीय जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पे एक आप स्क्रीन पे चित्र देख रहे हैं, एक पेपर कटिंग देख रहे हैं, मोबाइल रेडिएशन अब से कैंसर रिस्क। ये बीच में आप देख रहे हैं डॉक्टर गिरीश कुमार जी हैं, ये बॉम्बे आईआईटी में प्रोफेसर और जीसीसीआई हॉल पणजी, और बहुत सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर का ये कहना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट, सॉल्यूशन लाइज रिड्यूसिंग ट्रांसमिटेड पावर फ्रॉम टावर्स से रिसर्चर। मतलब आज हम बात कर रहे हैं कि रेडिएशन के कारण आज बहुत सारी समस्याएं लोगों के घरों में आने वाली हैं। दोस्तों, एक पेपर कटिंग और है, रेडिएशन ने दिए खून के आंसू। ये आप देख सकते हैं, अजमेर रोड की शालीमार बाग कॉलोनी में लोगों ने डिटेक्टर से मापा रेडिएशन, जिस कमरे में लाल बत्ती जली लोगों ने वहां रहने ही छोड़ दिया। इतना खतरनाक है मोबाइल और उसका रेडिएशन। प्रीति की मां बिलक उठी, कहा मेरी बेटी को खा गया, टावर हटवाओ। और दोस्तों, आज ये पेपर कटिंग किसी घर परिवार की है, और आज मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स कह रहे हैं कि मोबाइल के कारण आज घर घर में कैंसर होने वाला है, आने वाले कुछ सालों के अंदर, जिस प्रकार से हर घर में आज कोई ना कोई बीमारी है, उसी प्रकार से आने वाले कुछ सालों के अंदर हर घर के अंदर कैंसर पेशेंट होने वाला है। और दोस्तों, कैंसर इतनी खतरनाक समस्या है, ईश्वर ना करे किसी परिवार में आए, क्योंकि अगर कैंसर किसी परिवार में आया तो परिवार 4 तरीके से बर्बाद होता है। पहला, आर्थिक रूप से, इतना पैसा खर्च होता है, दुकान, जमीन, जायदाद सब बिक जाती है। दूसरा, मानसिक रूप से। तीसरा, भावनात्मक रूप से। और चौथा, सामाजिक रूप से। और रेडिएशन के कारण कैंसर होगा, हो रहा है और होता चला जाएगा। ये बात डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर कह रहे हैं, लेकिन हमें आज समझने की आवश्यकता है कि हम उस रेडिएशन से, उस कैंसर से आज ही से कैसा बचाव शुरू करें, जिससे हम और हमारे परिवार को हम सेव कर पाए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बीमारियां बढ़ रही हैं या घट रही हैं? तो बिल्कुल इसका जवाब है हाँ, बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारे आधुनिक जीवन शैली में पृथ्वी से मिलने वाले मुख्य तत्व की कमी हो गई है। ये याद रखिएगा कि पृथ्वी से मिलने वाले मुख्य तत्व की कमी हो गई है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दवाइयां बढ़ रही हैं या घट रही हैं? तो इसका भी जवाब है हाँ, दवाइयां बढ़ रही हैं। और कुछ लोग तो चित्र में जिस तरीके से आपको दिख रहा है, ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। सुबह दवाइयां, दोपहर में दवाइयां, शाम को दवाइयां, रात में दवाइयां, और पूरा जीवन उनका दवाइयों पे चल रहा है, और बहुत सारे कष्टों के साथ उनका जीवन गुजर रहा है। तो मैं यहां कहना चाहता हूं, क्या आप ऐसा करने से बचना चाहते हैं? तो साइंटिफिक जानकारी के लिए अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूं, स्टेप बाय स्टेप। आपके विचार से बीमारियां क्यों हो रही हैं? तो जब मेरे से यह सवाल पूछा था तो मैंने बोला रहन सहन, खान पान की गड़बड़ी से, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज आजकल हर व्यक्ति जानता है। तो बिल्कुल दोस्तों, खाने पीने और रहन सहन की गड़बड़ी से पहला। दूसरा, रक्त प्रवाह की गड़बड़ी। आज हमारे ब्लड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सभी लोगों का बिगड़ चुका है, गड़बड़ हो चुका है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होने के कारण ऑक्सीजन की गड़बड़ी हो जाती है, और ऑक्सीजन की गड़बड़ी के साथ साथ पंच तत्वों के असंतुलन से हमारे शरीर में 300 से 600 प्रकार के डिसऑर्डर या बीमारियां होती हैं। दोस्तों, 90% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन के स्तर के कमी के कारण होती हैं, या उनके गड़बड़ के कारण होती हैं। और यह मेडिकल साइंस का कहना है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, शरीर विज्ञान और मेडिकल साइंस के माध्यम से हम इस चीज को समझ रहे हैं। दोस्तों,
हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल अगर मैं आपसे यहाँ कहूं कि अगर खान पान रहन सहन के गड़बड़ी से ही बीमारियां होती हैं, तो हम अपने खान पान और रहन सहन को अच्छा क्यों नहीं करते? कोई दवाइयां खाने से, उनके साइड इफेक्ट भुगतने से, परेशान होने से तो अच्छा हम अपने रहन सहन और लाइफ स्टाइल को सुधार लें। लेकिन दोस्तों इसका जवाब आता है, कोशिश तो करते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन इतना है, और जो खाने पीने का सामान हमारे घरों में आ रहा है, आज चित्र में देख सकते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, इतने मात्रा में विषैले तत्व भोजन में के सामान में उसकी खेती के समय डाले जा रहे हैं, और वही सब हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं और अनेकों प्रकार की बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। तो खान पान और रहन सहन कोशिश करने के बाद भी आज के परिस्थितियों में पॉसिबल नहीं है उसको सुधारना। तो आज मैं आपको ऐसा रास्ता बताने वाला हूं कि जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, उन्हीं परिस्थितियों में आखिर ऐसा साइंटिफिक चीजें क्या करें जिससे हम बीमारियों से भी बच सकें और डिसऑर्डर से भी बच सकें। दोस्तों ये एक डाटा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के डाटा में दावा किया गया है, भारतीय भोजन में 30 साल जैसी पूर्व ताकत ही नहीं बची। दालों में प्रोटीन कम हो गया, ऐसे हर चीज में से प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, सारी की सारी चीजें कम हो चुकी हैं, और आज भोजन में हमको वैसे ही बहुत कम मात्रा में हमें प्रोटीन, मिनरल, विटामिन मिल रहे हैं। एक चीज मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगा, सवाल पूछना चाहूंगा कि 150-200 साल पहले बीमारियां क्यों नहीं थी? आपने देखा होगा पुराने लोग 125 साल, 150 साल की उम्र में भी हट्टे कट्टे रहते थे, तो उस समय बीमारियां क्यों नहीं थी? उसका जवाब है, पुराने समय में सभी खाने पीने की चीजें, रहन सहन का तरीका बिल्कुल शुद्ध था, लेकिन अभी सब कुछ अशुद्ध हो गया है। इस बात को हमें समझना ही होगा। अब यहाँ पे एक सवाल हो रहा है कि अगर अब सब कुछ अशुद्ध हो गया तो उससे हुआ क्या? ये मिलावट, ये अशुद्धता हमारे शरीर में कहां पहुंच जाती है जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं? इसका जवाब है दोस्तों, ब्लड। मतलब जो भी अच्छा बुरा पोषक तत्व, खराब चीजें हैं, ये सब हमारे ब्लड में आती हैं, और ब्लड में आके हमें बहुत सारी चीजें अच्छी देती हैं तो बहुत सारा नुकसान भी पहुंचाती हैं, और ये अशुद्धता हमारे शरीर में डिसऑर्डर और बीमारी का बहुत बड़ा कारण भी बनता है। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और आता है, अगर लोगों की बीमारी का कारण भी यही है जो हम पिछला समझते हुए आ रहे हैं, तो क्या कभी इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज हर व्यक्ति के जीवन में है। हर डायबिटिक पेशेंट चाहता है कि उसके डायबिटीज से वो ठीक हो जाए, हर बीपी का पेशेंट चाहता है कि उसके बीपी से वो ठीक हो जाए, लेकिन क्या उनको हल मिला आज तक? बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन इसका एक जवाब है, हाँ, एक ही तरीका है जिससे हम अपनी बीमारियों और डिसऑर्डर से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने ब्लड के कार्य को समझना होगा। तो ब्लड के हमारे शरीर में कार्य क्या होते हैं? ब्लड का कार्य है अच्छे पोषक तत्वों जैसे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन को शरीर के अंगों तक पहुंचाना, और वेस्टेज मटेरियल, टॉक्सिन को लीवर और किडनी तक पहुंचाकर शरीर से बाहर निकालना। यह हमारे ब्लड का मुख्य काम है, और यह समझना बहुत जरूरी है। मतलब हमारा ब्लड, उसमें अच्छे तत्व, बुरे तत्व सब होते हैं। तो अच्छे पोषक तत्व जितने हमने कहा कि शरीर के अंगों तक पहुंचाना, और जो वेस्टेज मटेरियल है, टॉक्सिन है, उनको लीवर, किडनी तक पहुंचाकर शरीर से बाहर निकालना, ये हमारे ब्लड का मुख्य कार्य है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और है, यदि ब्लड से ही गंदगी साफ हो जाए तो क्या हम स्वस्थ हो सकते हैं? बिल्कुल, इसका जवाब है हाँ, हो सकते हैं। लेकिन ब्लड को कैसे साफ किया जाए प्राकृतिक, नेचुरल तरीके से, हमें पता ही नहीं है। अब अगर आपको आज ये पता लग जाए कि इस गंदगी को, एक टॉक्सिन को ब्लड से और शरीर से कैसे बाहर किया जाए, तो कैसा रहेगा दोस्तों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम अपने ब्लड को बाहर निकालें और साबुन सोडे से उसको धो के वापस अपने शरीर के अंदर डाल दें, गंदगी साफ करके। तो हमें इसके लिए साइंटिफिक तरीके से कुछ चीजों को समझना होगा, जिससे हम अपने ब्लड को बिना दवा गोली खाए, बिना फूड सप्लीमेंट खाए, हम अपने शरीर में सारी चीजों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि ब्लड को शुद्ध कैसे किया जाए और शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो उसके लिए हमें मुख्य 4 काम करने होंगे। पहला, हमारे ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को बढ़ाना होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से हमारा पूरा मानव शरीर बनता है। और हमारे शरीर में 12 प्रकार के सिस्टम है, 78 उसके पार्ट है, और खरबों प्रकार के सेल है। तो हमारे शरीर में जो खरबों प्रकार के सेल हैं, उन सेल्स में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाना होगा। दूसरा, हमारे ब्लड में आयरन की कार्य क्षमता को बढ़ाना होगा। मतलब आयरन को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आयरन की कार्य क्षमता को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में 4 से 5 ग्राम आयरन होता है। तीसरा, पृथ्वी की बायोमैग्नेटिक एनर्जी को समझना होगा। जैसे पिछले स्लाइड में आपने समझा था कि पृथ्वी से मिलने वाले तत्वों की कमी हो रही है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, पंच तत्वों की कार्य प्रणाली और उसके असंतुलन को भी समझना होगा,
तभी हम ब्लड को शुद्ध रख सकते हैं और शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। पंच तत्वों के असंतुलन से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमारे शरीर में 300 से 600 प्रकार की जो बीमारियां डिसऑर्डर हैं वो सिर्फ पंच तत्वों के असंतुलन से आती हैं। और बड़ी दिक्कत की बात यह है कि पंच तत्वों का रोल क्या है, पंच तत्व होते क्या हैं, इसकी सटीक साइंटिफिक जानकारी आज लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो बीमार पड़ रहे हैं और अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो पंच तत्वों के असंतुलन से होने वाली मुख्य बीमारियां और डिसऑर्डर में सबसे पहले थायराइड, T3, T4, TSH आज घर घर की समस्या हो चुकी है। मोटापा, अनिद्रा, डायबिटीज, शुगर, ज्वाइंट पेन, अपच, दुर्बलता, माइग्रेन, खराब जीवन शैली, स्किन प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ऐसी अनेकों 300 से 600 प्रकार की बीमारियां और डिसऑर्डर केवल 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 पंच तत्वों के असंतुलन से होती हैं, जो किसी भी दवा गोली से ठीक नहीं हो सकती हैं दोस्तों, ना हो पाती हैं। अगर होती तो आज तक सब कुछ ठीक हो गया होता। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंच तत्वों के असंतुलन के लिए हमें पंच तत्वों को समझना पड़ेगा और यहां से जो मेरी चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और यहां से एक एक बात, एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हमारे शरीर के पंच तत्वों की मैं बात करूं, 4 तत्व सबको पता है, लेकिन जो 5वां तत्व है उसकी कमी के कारण जो व्यक्ति बीमार हो रहा है और साइंटिफिक तरीके से अगर उसको समझा तो आज आप बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने लोगों को आप बाहर निकलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर को जो पंच तत्व चाहिए, जब बच्चा मां के पेट में पहले सेकंड आता है तब से लेके मृत्यु तक पूरे जीवन पर्यंत हमें सिर्फ 5 ही तत्व चाहिए। ना तो पहले हमें 6 तत्व चाहिए थे, ना आज चाहिए, ना आगे आने वाले समय में चाहिए होंगे। तो हमारे शरीर में पंच तत्वों में सबसे पहला है जिसे हम कहते हैं हवा, ऑक्सीजन, दूसरा है पानी, तीसरा है भोजन आहार, चौथा है सूरज का प्रकाश और 5वां धरती पृथ्वी भूमि। ये 5 तत्व हमको हमारे शरीर के लिए, सेल को जिंदा रखने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। अब इसकी प्राथमिकताओं को अगर हम सेट करें दोस्तों, तो साइंस ये कहता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को 10 से 15 दिन पानी ना दें तो वो जीवित रह सकता है, बीमार पड़ेगा, लेकिन पानी के बगैर 10 से 15 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहा जा सकता। उसी प्रकार अगर हम भोजन की बात करें, अगर हम किसी को 15-20 दिन तक वर्स्ट कंडीशन में अगर भोजन ना मिले तो व्यक्ति बीमार पड़ेगा, लेकिन बिना भोजन के मात्र 15-20 दिन तक ही हम जीवित रह सकते हैं। सूरज के प्रकाश की, हम अग्नि की बात करें तो कुछ समय, कुछ महीनों तक अगर हमको सूरज का प्रकाश ना मिले तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, हड्डियां टूटना चालू हो जाएंगी। मतलब सूरज के प्रकाश के बगैर भी हम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। लेकिन दोस्तों अगर 1 मिनट किसी को ऑक्सीजन ना मिले, 1 मिनट, तो क्या वो जीवित रह सकता है? बिना ऑक्सीजन के 1 मिनट जीवित रहना भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो 12 सिस्टम, 78 पार्ट, खरबों सेल हैं, उसको सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए, जीवित रहने के लिए यदि कुछ चाहिए तो वह है हवा, ऑक्सीजन, जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यू कोरोना के समय आज हर व्यक्ति को समझ में आ गई। दोस्तों ये ऑक्सीजन और ये जो हमारे शरीर के अंदर क्या रोल निभाती है, इसका बीमारियों से क्या लेन देन है और हम किस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं बीमारियों से। सॉरी, एक फोन आ गया था। तो हम आज साइंटिफिक इसकी चर्चा करना चाहेंगे। तो हमारे शरीर के जो पंच तत्व हैं उसके बारे में हमने समझा कि अगर ऑक्सीजन 1 मिनट नहीं मिलेगी तो हम बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते। अब इस ऑक्सीजन के सिस्टम को हम थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हमने सांस ली, तो ये 600 ml ऑक्सीजन हमारे 2 लंग्स में भरा जाती है। ये 2 लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, 2 सिलेंडर हैं, जिसमें एक बार सांस लेने पर 600 ml ऑक्सीजन भरा जाती है। अब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में भरी, लेकिन इस ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे 12 सिस्टम, 78 पार्ट और खरबों सेल तक है। तो खरबों सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचेगी कैसे? तो यहाँ पे हमें एक समस्या का समाधान निकालने के लिए एक सिस्टम को समझना होगा। यहां से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चालू होता है दोस्तों। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नाम का एक तत्व होता है और हीमोग्लोबिन में एक पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं आयरन, लोहा। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको समझिएगा कि हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, मतलब लोहा, और मात्र 4 से 5 ग्राम ही आयरन हमारे शरीर के अंदर है। वो 50 ग्राम और 100 ग्राम नहीं हो सकता। अब दोस्तों हमारे शरीर का जो हीमोग्लोबिन, उसमें जो आयरन पार्टिकल है, उसका काम क्या है हमारे शरीर में? उसका काम है हमने जो सांस ली है उसमें से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ना। मतलब हमारे जो ऑक्सीजन है इसको खरबों सेल तक पहुंचाने का काम हमारे शरीर का आयरन पार्ट करता है, जो हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है।
ये आयरन पार्ट ऑक्सीजन को पकड़ता है, वो ब्लड के साथ सर्कुलेशन के साथ पूरे शरीर में दौड़ लगाता रहता है 12 सिस्टम 78 पार्ट और खरबों सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, हमने जो सांस ली है उसकी जो ऑक्सीजन है, आयरन उस ऑक्सीजन को पकड़ता है और पूरे शरीर के अंदर ब्लड के साथ दौड़ लगाता है खरबों सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। और ऑक्सीजन के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, ये बात कोरोना ने भी सिखा दिया और हम सब जानते हैं, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा सांस रोकना किसी योगी के अलावा या किसी तपस्वी के अलावा किसी और के बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां समझना यह है कि आयरन, लोहा, सर्कुलेशन हमारे शरीर में दौड़ेगा कब? जब हमें धरती से निकलने वाली ऊर्जा सही मात्रा में प्राप्त होगी। अब यहां से धरती का, पृथ्वी का रोल शुरू होता है। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, इसका पूरा आकार है 12,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर। और धरती से कौन से तत्व निकलते हैं हम उसको समझेंगे, और उससे हमारे शरीर के आयरन का क्या लेना देना है उसको हम समझेंगे। तो हमारा जो ये धरती है इसका आकार है 12,000 किलोमीटर। और दोस्तों हमारी पूरी पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। इवन गैलेक्सी में जितने ग्रह हैं ये बहुत बड़े बड़े अपने आप में मैग्नेट हैं, इसलिए किसी रस्सी से नहीं बंधे, सब मैग्नेटिक पावर की वजह से लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी बना के रखते हैं। तो हमारी जो धरती है इसका आकार है 12,000 किलोमीटर। दोस्तों जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं यहां से 5,000 किलोमीटर नीचे, 5,000 किलोमीटर डेप्थ में धरती का कोर एरिया है जिसको हम मिडिल एरिया कहते हैं, और उसके 5,000 किलोमीटर नीचे फिर धरती है। दोस्तों धरती का कोर एरिया है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में, विशाल मात्रा में लोहे का, मिनरल का और चुंबक का भंडार भरा हुआ है। दोस्तों हम ये सभी ये जानते हैं, विज्ञान के अनुसार हमारी पृथ्वी 1,675 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से घूम रही है। हम सब घूम रहे हैं, पर हमें जो पृथ्वी से तत्व मिलता है उसके कारण हमें पता नहीं चलता है। तो हमें पृथ्वी से कौन कौन से तत्व मिलते हैं? तो हमें पृथ्वी से मुख्य रूप से 2 प्रकार के तत्व मिलते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका काम क्या है दोस्तों? पूरी जीव सृष्टि को, हम इंसान हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, सबको पृथ्वी से जोड़ के रखने का काम करता है। हमें पृथ्वी से दूसरा तत्व मिलता है जिसे हम कहते हैं जैविक चुंबकीय ऊर्जा, बायोमैग्नेटिक एनर्जी। अबे बायोमैग्नेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, हम वही समझ रहे हैं कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी हमको धरती से प्राप्त होती है, क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। और उसका हम दिशा सूचक कैसे भी रख दें तो साउथ पोल नॉर्थ पोल के ऊपर आके वो दिखता है, जिससे हमें दिशाओं का ज्ञान होता है। दोस्तों अब हमारी जो पृथ्वी है ये धरती से पहला हमको देती है बायोमैग्नेटिक फोर्स, तो हमको देती है, उसके साथ हमको ग्रेविटेशनल फोर्स भी देती है। लेकिन बायोमैग्नेटिक फोर्स आता कहां से ये समझना बहुत जरूरी है, और उसका हमारे शरीर में लेना देना क्या है वो भी हम समझेंगे। तो दोस्तों धरती में जो 5,000 किलोमीटर नीचे धरती का कोर एरिया है, मिडिल एरिया, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोहे का, मिनरल्स का, चुंबक का भंडार भरा है। विज्ञान के अनुसार हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 1,675 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से घूम रही है। और विज्ञान के अनुसार हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें पानी को उबालना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो पानी उबल जाता है। अगर लोहे को फैक्ट्री में पिघलाना है तो 1600 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो लोहा पिघल जाता है। और दोस्तों आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगा कि धरती में 5,000 किलोमीटर नीचे जो लोहा है उसका तापमान है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो भयंकर तरीके से खोल रहा है और साथ साथ पृथ्वी के घूम रहा है। दोस्तों विज्ञान ये कहता है कि जब भी 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो ऊर्जा पैदा करते हैं। जैसे आप हाथ रगड़िए गर्म होगा, उसी प्रकार से धरती में उबलता हुआ, खोलता हुआ लोहा जब घूम रहा है पृथ्वी के साथ साथ और आपस में बहुत भयंकर रूप से टकरा रहा है, तो वहां से हमें धरती के बाहर चुंबकीय तरंगे प्राप्त होती हैं। और ये चुंबकीय तरंगों का काम क्या है दोस्तों? ये चुंबकीय तरंगे, ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को और आयरन पार्टिकल को दौड़ाने का काम करती हैं। यहां तक आपको बहुत क्लियर होगा कि हमारे शरीर में आयरन और ब्लड सर्कुलेशन तभी काम करेगा, तभी सही तरीके से सुचारू रूप से चलेगा जब धरती से मिलने वाली चुंबकीय ऊर्जा हमें सही मात्रा में प्राप्त होगी, सुचारू मात्रा में प्राप्त होगी, तभी हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही चलेगा। अब हम इस सिस्टम को हम जो समझ रहे हैं कि धरती से हमें चुंबकीय ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है, तो दोस्तों हमारे शरीर में 55 लाख से ज्यादा पोर्स हैं, रोम छिद्र जिनको कहते हैं। ये चुंबकीय तरंगे हमारे रोम छिद्र के माध्यम से अवशोषित की जाती हैं, एब्जॉर्ब की जाती हैं, और ये एब्जॉर्ब करने के बाद
हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन और आयरन पार्टिकल को चलाने का काम करती हैं। जब हमें सही रूप से धरती से मिलने वाली चुंबकीय ऊर्जा प्राप्त होगी, तभी हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही चलेगा, तभी आयरन पार्टिकल सही चलेगा, तभी हमने जो ऑक्सीजन ली है वो हमारे 12 सिस्टम 78 पार्ट खरबों सेल तक सही मात्रा में पहुंचेगी और हमारा ब्लड सेल स्वस्थ रहेगा। कोरोना में दोस्तों हुआ क्या था? लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी पूरे दुनिया में, और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से नहीं हुई। अधिकांश लोगों की हुआ क्या, सिंपल सा वायरस कोरोना आया, वो हमारे शरीर में लंग्स में गया और वहां पे उसने निमोनिया किया। निमोनिया मतलब लंग्स में इंफेक्शन हुआ, पैचेस बन गए, स्वेलिंग आ गई। तो 600 ml ऑक्सीजन के बजाय 200 ml ऑक्सीजन भराई, 300 ml ऑक्सीजन भराई। अब 600 ml की जरूरत है, अगर 200-300 ml ऑक्सीजन भरा रही है तो मतलब सप्लाई भी कम हो रही है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में कम हुई तो हमारे खरबों सेल तक सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंची नहीं। पेशेंट के अगर सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो ऑक्सीजन की कमी से धीरे धीरे करके ब्लड सेल कमजोर होता गया, और कमजोर होते होते 2 4 5 7 दिन के अंदर हार्ट जो पंप कर रहा था, हार्ट पंप करते करते उसको ऑक्सीजन की कमी हुई और अचानक से हार्ट चलना बंद हो गया। तो अधिकांश लोगों की मृत्यु हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी। कोरोना में हर व्यक्ति सिर्फ ऑक्सीजन के लिए परेशान था, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए परेशान था और ऑक्सीजन की वैल्यू के लिए परेशान था। तो दोस्तों, हमारे ब्लड सेल को अगर स्वस्थ रहना है तो पंच तत्वों का संतुलन चाहिए ही चाहिए। पंच तत्व में से एक भी तत्व असंतुलित हुआ, एक भी तत्व अगर डिसऑर्डर हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तो हमारा शरीर व्याधियों से और बीमारियों से घिर जाएगा। तो हमारे शरीर में हम बात करते हैं पंच तत्वों का बैलेंस हम कैसे करते हैं। हम 1 मिनट में 12 से 15 बार ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों, हवा लेते हैं, सांस लेते हैं। कभी आपने ऐसा किया कि 1 घंटे तक किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो 1 घंटे तक आपने सांस ही ना ली हो, ऑक्सीजन ही ना ली हो? ऐसा कभी हुआ? गुस्से में आपने कभी किसी को बोला मैं 1 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं लूंगा? नहीं दोस्तों, हम गुस्से में हो, खुशी में हो, दुख में हो, दर्द में हो, ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए। और ऑक्सीजन के संतुलन को हम 1 मिनट में 12 से 15 बार पूरा करते हैं। जैसे ही हमने सांस ली, कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकली, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई, हमें दोबारा सांस लेना ही पड़ेगा, अन्यथा हम जीवित नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन हवा का संतुलन 1 मिनट में 12 से 15 बार संतुलित करते हैं। पानी पे हम आ जाते हैं दोस्तों। क्या पानी के बगैर आप और हम जीवित रह सकते हैं? क्या पानी के बगैर जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं है। और पानी तत्व की पूर्ति, उसके असंतुलन को हम दिन में कई बार पूरा करते हैं। सुबह उठ के पानी पिएंगे, किसी के घर जाएंगे तो पानी पिएंगे। जैसे ही हमारे शरीर में पानी का लेवल कम होता है, ब्रेन को संकेत जाते हैं, चूंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है और उस ऑक्सीजन में से हमारे सेल सांस लेते हैं। तो हमारे पानी के संतुलन को हम दिन में कई बार पूरा करते हैं। क्या पानी के बगैर जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं। अब पानी और हवा हमारी चॉइस है या मजबूरी है जीवित रहने के लिए? तो दोस्तों, चॉइस किसी की नहीं है, ये मजबूरी है। चाहिए तो चाहिए, फिर कहीं से भी चाहिए। हम आते हैं भोजन पे। तो भोजन तत्व की पूर्ति भी, उसके असंतुलन को हम दिन में कई बार संतुलित करते हैं। सुबह हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, दोपहर में लंच कर लेंगे, शाम को कुछ खा लेंगे, रात को डिनर खा लेंगे। जैसे ही हमारा भोजन तत्व असंतुलित हुआ, हम कुछ ना कुछ खा के उसकी पूर्ति करते हैं। तो क्या बिना भोजन के जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार सूरज का प्रकाश दोस्तों, सनलाइट, अग्नि, जैसे ही हम स्किन पे बाहर जाते हैं तो स्किन पे धूप पड़ती है, सूरज का प्रकाश पड़ता है, और हमारे शरीर में स्वयं ये कैपेसिटी है कि धूप का प्रकाश जैसे ही आएगा, धूप जैसे ही आएगी, स्किन पे पड़ेगी, तो यहां से विटामिन डी बनेगा, जो हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। और दोस्तों, आज हम बात करें अग्नि की, तो क्या बिना सूरज के प्रकाश के जीवन संभव है? हाँ, कुछ दिन तक हो सकता है, पर हम बहुत दिनों तक बिना सूरज के प्रकाश के जीवित नहीं रह सकते। जिस प्रकार से पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां सूरज के प्रकाश में अपना भोजन बनाती हैं, उसी प्रकार से सूरज के प्रकाश से हमारी स्किन अपने आप को अच्छी रखती है और विटामिन डी बनाती है। दोस्तों, हवा के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, पानी के संतुलन के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, भोजन के संतुलन के बगैर जीवित नहीं रह सकते, अग्नि तत्व मतलब सूरज के तत्व के संबंधित हम अगर जीवित नहीं रह सकते, तो पृथ्वी से मिलने वाली जो संतुलित ऊर्जा है, यदि वो हमें नहीं मिलेगी तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। तो हमें सही मात्रा में सुचारू रूप से धरती से मिलने वाली मुख्य रूप से चुंबकीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बायोमैग्नेटिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर सही मात्रा में हमने इसके संतुलन को पूरा कर लिया
तो हम 125 साल, 150 साल, 100 साल तक हमारा ब्लड सेल बिल्कुल हट्टा कट्टा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे और कोई बीमारी हमें पास तक आ नहीं पाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि धरती से जो चुंबकीय ऊर्जा आ रही है, ये कितनी मात्रा में हमें चाहिए और हम इसको कैसे मेंटेन करें, उसकी जानकारी का अभाव आज जीवन में परेशानियों का भंडार लगा देता है। तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और यहां मैं बताना चाहता हूं कि हमें एक व्यक्ति को शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 5000 गॉस पावर की पृथ्वी से निकलने वाली बायोमैग्नेटिक एनर्जी की प्रतिपल आवश्यकता पड़ती है। अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों इस स्लाइड को। 5000 गॉस पावर। अब ये गॉस पावर क्या है इसको हम समझते हैं। गॉसियस नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने चुंबकीय तरंगों को नापने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को नापने के लिए एक मीटर डेवलप किया और उन्हीं के नाम से इसको गॉस मीटर कहा गया। तो हमारे शरीर को प्रतिपल ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए पृथ्वी से मिलने वाली 5000 गॉस पावर की पृथ्वी से निकलने वाली बायोमैग्नेटिक एनर्जी की प्रतिपल आवश्यकता पड़ती है। अब ये 5000 अगर हमको मिलेगी तो बहुत अच्छा, और नहीं मिलेगी तो उसकी कमी के कारण हमारा ब्लड सेल बहुत जल्दी बीमार पड़ेगा और बहुत जल्दी दम तोड़ देगा। यहां दोस्तों आप एक चीज देख रहे होंगे, बीच में मैंने लिखा है कि पूर्वजों को दीर्घायु तक बीमारियां क्यों नहीं होती थी। हमारे जो पूर्वज थे 125 साल, 150 साल तक स्वस्थ रहते थे। 125 साल, 150 साल तक हमारे पूर्वजों को कोई बीमारी नहीं आती थी। 125 साल, 150 साल तक हमारे पूर्वज बिल्कुल हट्टे कट्टे रहते थे। क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण था? तो हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों, और गॉस पावर को हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे। अब गॉस पावर के लिए जैसे मैंने बोला, ये एक मीटर है। जैसे हम बुखार नापते हैं थर्मामीटर से, ग्लूकोज नापते हैं ग्लूकोमीटर से, बीपी नापते हैं बीपी मीटर से, ऐसे ही हार्ट नापते हैं ईसीजी मीटर से। इसी प्रकार से चुंबकीय तरंगों को नापने के लिए जो मीटर है उसको गॉस मीटर कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने पूर्वजों के पास। तो दोस्तों हमारे जो पूर्वज थे वो क्यों 125 साल, 150 साल जीवित रहते थे? 80 साल में लोग पुराने समय में विवाह करते थे, वो संतान उत्पन्न करते थे, मतलब उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत लंबे समय तक चलता था। उसका कारण क्या दोस्तों, उसको हम थोड़ा समझते हैं। हमारे पूर्वज शुद्ध रूप से प्रकृति के जंगल में रहते थे। जिन घरों में वो रहते थे पूरे मिट्टी के हुआ करते थे। जिन जमीन पे सोते थे वो कोई सिंगल बेड डबल नहीं था, डे बेड नहीं था। जब जमीन पे मिट्टी पे सोते थे तो दोस्तों धरती से निकलने वाली पूरी चुंबकीय ऊर्जा उनके शरीर को रात भर 8 घंटे सोने से पूरी मात्रा में प्राप्त होती थी, जिससे उनके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता था, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता था और उनका ब्लड सेल हेल्दी रहता था। हमारे जो पूर्वज थे सुबह उठने के बाद आपके और हमारी तरह चप्पल पहनकर बाथरूम में, टाइल्स लगे बाथरूम में फ्रेश होने नहीं जाते थे। 2 से 3 किलोमीटर बिना चप्पल जूते के खाली पैर मिट्टी में चलते हुए जाते थे, और जब वो मिट्टी में चलते थे तो पूरी चुंबकीय ऊर्जा उनके शरीर को प्राप्त होती थी, पूरी चुंबकीय ऊर्जा, और उनका शरीर स्वस्थ रहता था। फ्रेश होने के बाद जब वापस आते थे तो पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो पूरी सूरज की रोशनी उनके शरीर पर पड़ती थी, जिससे विटामिन डी अच्छा बनता था, हड्डियां लोहे की तरह, फौलाद की तरह मजबूत होती थी। वापस आने के बाद कुएं का पानी पीते थे। कुएं में झीरों से पानी आता था, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स होते थे और बहुत बड़ी मात्रा में चुंबकीय चार्ज वाटर होता था। लकड़ी का हल उठाते थे, नंगे पैर बिना चप्पल जूतों के ठंड गर्मी बरसात खेती करते थे, प्याज रोटी खाई दिन में, उसी मिट्टी पे सो जाते थे। मतलब उनका पूरा जीवन, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबका जीवन शुद्ध रूप से मिट्टी से जुड़ा था। तो मिट्टी से जुड़े हुए होने के कारण, धरती से जुड़े हुए होने के कारण पूरे चुंबकीय ऊर्जा उनके शरीर को प्राप्त होती थी, जिससे वो 125 साल, 150 साल तक स्वस्थ रहते थे। दोस्तों जो बीमारियां पहले 125 साल, 150 साल की उम्र के बाद आती थी, वो आज सारी की सारी 40-50 साल की उम्र में आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों उसका सबसे मुख्य कारण है, हम लोगों ने किया डेवलपमेंट, हम लोगों ने किया विकास, और डेवलपमेंट विकास करते करते हमने अपने आप को प्रकृति के जंगल से उठाया और लोहे के, कंक्रीट के जंगल में बैठा दिया। दोस्तों आज हम जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, जहां चलते हैं, वहां फिरते हैं, हमारे आसपास 3 फीट के दायरे में हजारों टन लोहा भरा गया। छत में लोहा, जमीन में लोहा, दीवालों में लोहा, कॉलम बीम में लोहा, सड़क में लोहा, ब्रिज में लोहा, आप कुछ भी उठा लीजिए, कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनके बीच में आप रह रहे हैं, उसके आसपास पूरा हजारों टन लोहा भरा गया दोस्तों। बिल्डिंगों में लोहा ही लोहा भरा हुआ है। इससे नुकसान क्या हुआ? इसका दुष्परिणाम क्या हुआ?
तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ, इसका नुकसान हुआ हमारे सेल के ऊपर, वो ये हुआ कि जो चुंबकीय तरंगें धरती से इंसान के लिए, हमारे और आपके लिए निकल रही थी, जो चुंबकीय तरंगें हमारे लिए निकल के हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन और आयरन के लिए निकल रही थी दोस्तों, वो चुंबकीय तरंगें हमारे पास पहुंचने के पहले हमारे आसपास जो लोहा है, जितना भी ये लोहा भरा है, ये चुंबकीय तरंगें उस लोहे के पास चली जाती हैं, हमारे आसपास की पूरी चुंबकीय तरंगों को ये लोहा खा जाता है दोस्तों, तो बची खुची मात्रा में हमारे पास तक पहुंचती हैं। अब जैसे ही मैग्नेटिक एनर्जी हमारे पास पहुंची, तो दोस्तों हमारे शरीर को मैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिली, तो ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ गया। ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ गया तो ऑक्सीजन का स्तर हमारे शरीर के अंदर बिगड़ गया, और ऑक्सीजन का स्तर बिगड़ने से 300 से 600 प्रकार की बीमारियां या डिसऑर्डर हमारे पास आने लगी, और हम उसके अंदर उस जाल में फंसने लगे दोस्तों। अब इसको एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। हमारे घरों में हमने लाखों रुपए के घर बनाए, और हमने अपने घरों में बहुत सारे बिजली से चलने वाले उपकरण लगा रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं। जैसे गर्मी के लिए पंखा लगा रखा है, कूलर खरीद रखा है, एसी लगा रखा है, फ्रिज लिया हुआ है, वॉशिंग मशीन ली हुई है, गीजर लगा रखा है, एलईडी लगा रखा है। हमने अपने घरों में जितना भी सुख सुविधा का सामान रखा है, इनको चलाने के लिए हमें 220 वोल्ट की बिजली, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता पड़ती है। 220 वोल्ट का करंट हमारे घर में आएगा तो हमारे घर के सारे उपकरण सही चलेंगे। उसी प्रकार से 5000 गॉस पावर की एनर्जी अगर हमारे शरीर को मिलेगी, तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी उपकरण लगे हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, इन सबको चलाने के लिए हमारे घर की तरह 220 वोल्ट की जगह हमें 5000 गॉस पावर की ऊर्जा चाहिए दोस्तों। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए कि हमारे घर में सारी चीजें चल रही हैं लाइट से चलने वाली, अचानक से अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होने लगे, कम ज्यादा होने लगे, तो क्या होता है दोस्तों, जरा सी देर तो हम देखते हैं, उसके बाद टीवी बंद करो, फ्रिज बंद करो, एसी बंद करो, पंखा बंद करो। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन से हमें पता है कि हमारे घर के सारे इंस्ट्रूमेंट, उपकरण खराब हो सकते हैं। दोस्तों 50,000 की एसी की इतनी चिंता करते हैं, पंखे की इतनी चिंता करते हैं, हम फ्रिज की इतनी चिंता करते हैं, लेकिन कभी हमने अपने ब्लड सेल के बारे में सोचा? चूंकि जानकारी का अभाव था, हमें पता ही नहीं था, तो हम सोच भी नहीं पाए। दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारे घर में 220 वोल्ट के बदले में, बिल्कुल साइंटिफिक समझिए, 220 वोल्ट के बदले में अगर लो वोल्टेज आने लगे, कम वोल्टेज आने लगे, 100 वोल्ट अगर आने लगे, तो क्या होगा? बहुत तेज चलने वाला पंखा बहुत धीमे धीमे घूमेगा, और 20 साल चलने वाला पंखा 5 साल में खराब हो जाएगा। दोस्तों लो वोल्टेज में जो 100 वाट का बल्ब बहुत तेज जल रहा था, बहुत डिम जलता हुआ दिखेगा। वॉशिंग मशीन मोटर बहुत तेज घूम रही थी, तो बहुत कम स्पीड में घूमेगी, और 10 साल चलने वाली वॉशिंग मशीन 3 साल में खराब हो जाएगी। दोस्तों जब लो वोल्टेज में हमारे घर के सारे उपकरण नहीं चल सकते, तो क्या लो बायोमैग्नेटिक एनर्जी से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन और आयरन चल सकता है क्या? क्योंकि आयरन का, लोहे का सबसे अच्छा दोस्त होता है मैग्नेट, और मैग्नेट का सबसे अच्छा दोस्त होता है लोहा, आयरन। और इसलिए अगर हीमोग्लोबिन किसी का कम होता है, तो आयरन की टेबलेट या आयरन का सिरप पिलाया जाता है दोस्तों। क्योंकि लोहे का दोस्त मैग्नेट, मैग्नेट का दोस्त लोहा है, इसलिए धरती से निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी हमारे शरीर पे पहुंचने के पहले हमारे आसपास के लोहे के पास चली जाती है, हमारा आसपास का लोहा खा जाता है, और बची खुची मात्रा में हमको मिलती है। इसी असंतुलन के कारण आज ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सारी चीजें हो रही हैं। दोस्तों पता कैसे चलेगा कि हमारे आसपास कितनी एनर्जी आ रही है? तो आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं, मोबाइल के ऊपर एक चित्र आपको दिख रहा है जिसमें 0.439 लिखा हुआ है। तो दोस्तों एक गॉस मीटर आप मार्केट से भी ला सकते हैं, महंगे आते हैं, लेकिन आपके पास यदि एंड्रॉइड फोन है, तो आप अपने घर के एंड्रॉइड फोन पे प्ले स्टोर में जाइएगा मीटिंग के बाद, और वहां पे एक ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, गॉस मीटर ऐप। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए, और आप चेक कीजिए कि आप जहां रह रहे हैं वहां आपको कितने गॉस पावर की ऊर्जा मिल रही है। मोबाइल को सीधा किसी खाली जगह पे रखिए और आप चेक कीजिए दोस्तों, हमें 5000 चाहिए, और यहाँ पे मीटर में आप देख रहे हैं 0.439, मतलब मात्र 450 के आसपास मिल रही है, जबकि 0 की जगह 5 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे शरीर का एक और धर्म है, उससे जो चाहिए उसके आसपास बहुत मात्रा में होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन हमें 600 ml चाहिए, पर कमरे में भरपूर मात्रा में भरी होना चाहिए। हमें 1 गिलास पानी चाहिए, पर टंकी में 1000 लीटर चाहिए।
4 रोटी चाहिए पर 20 किलो आटा, 4 कुंटल गेहूं घर में चाहिए। उसी प्रकार से 5000 गॉस पावर की एनर्जी हमें मिले, उसके लिए हमें आसपास लाख 1.5 लाख गॉस पावर की ऊर्जा उपलब्ध होना चाहिए, ताकि हमारा शरीर आराम से टेंशन फ्री उसको ले सके। लेकिन दोस्तों आसपास का लोहा खा जाता है तो हमारे शरीर तक पहुंचती नहीं है। अगर 450 5000 की जरूरत है, 450 500 आपको मिलेगी, तो कैसे हमारा ब्लड सेल चलेगा, कैसे हमारा ब्लड सेल स्वस्थ रहेगा और बीमारियां नहीं आएंगी तो क्या होगा। दोस्तों आज तक हमें पता नहीं था, तो गॉस पावर हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे ब्लड सेल के लिए बहुत जरूरी है, और ऑक्सीजन को बॉडी के रोम रोम तक पहुंचाने के लिए अति आवश्यक ये एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी से क्या क्या समस्याएं हमारे शरीर में आती हैं। हमने समझ लिया पूर्वज क्यों स्वस्थ होते थे, 150 साल तक स्वस्थ होते थे, आज हम लोग 40-50 साल की उम्र में क्यों ढेर हो जाते हैं। पूर्वजों का वैवाहिक जीवन 80 साल 100 साल तक चलता था, आज 30-40-50 साल के अंदर व्यक्ति अपना पूरा के पूरा उत्साह खत्म कर लेता है। तो हमने उसका कारण समझा। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी से क्या क्या समस्याएं हमारे शरीर के अंदर आती हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कैंसर। मोबाइल फोन यूज में कॉज कैंसर, कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है दोस्तों कि मोबाइल फोन के उपयोग से कैंसर होता है। क्या आज हम मोबाइल से दूर हो सकते हैं? नहीं। और अगर हो भी जाए तो टावरों से जो रेडिएशन निकल रहा है वो हर व्यक्ति के शरीर में कैंसर सेल का को एक्टिव करने का कारण बन सकता है दोस्तों। और यही एक कारण है कि आज भारत में आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हर घर में कैंसर पेशेंट होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं। और दोस्तों कैंसर किसी से 500 किलोमीटर दूर है, किसी से 100 किलोमीटर दूर है, ये हमारे पास चलता चला हुआ आ रहा है। और चूंकि मोबाइल के टेक्नोलॉजी को हम लोग नहीं रोक सकते, क्योंकि दूसरा देश हमको टेक्नोलॉजी से ही खत्म कर देगा। तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ाना है, रेडिएशन तो आएगा ही, पर उससे बचाव कैसे करें साइंटिफिक तरीके से, अब अगले पड़ाव में हम वो भी समझेंगे। बारिश तो हो रही है पर छतरी तो आप खोल सकते हैं, रेनकोट तो आप पहन सकते हैं, कार बस ट्रेन में तो आप यात्रा कर सकते हैं। रेडिएशन तो आ रहा है, पर रेडिएशन से बचने के लिए हम क्या करें उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो WHO ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि मोबाइल और उसका कैंसर का कारण मोबाइल, उसका रेडिएशन हर घर के अंदर पहुंच रहा है। और दोस्तों आपको बड़ा जान के दुख होगा कि इस रिपोर्ट को देखते हुए भारत के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं अब वो सामान्य हॉस्पिटल नहीं खोल रहे, जैसे अपोलो, टाटा मेमोरियल, ये सब कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जहां पे सिर्फ कैंसर के मरीजों का इलाज होगा। और आने वाले कुछ सालों के अंदर दोस्तों पैर रखने की जगह नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर ना करे किसी परिवार में कैंसर आए, क्योंकि व्यक्ति 4 तरीके से बर्बाद होता है, आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से। अगली एक स्लाइड दोस्तों हम और देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर गिरीश कुमार जी ये चेता रहे हैं, देख रहे हैं आप उसके अंदर, IIT मुंबई के प्रोफेसर गिरीश कुमार ने चेताया, ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, चेतावनी दे रहे हैं डॉक्टर कि मोबाइल के अधिक उपयोग से ब्रेन ट्यूमर की आशंका, मोबाइल फोन विकिरण के लिए मानव शरीर पर, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, इतने सारे दोस्तों आर्टिकल आ रहे हैं। ये तो चंद चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। अभी एक पिछले साल की अभी एक रिपोर्ट आई है, पिछले साल भारत में 9.5 लाख लोगों की मृत्यु का कारण सिर्फ कैंसर बना था, और इसका बहुत बड़ा कारण आज मोबाइल का रेडिएशन है दोस्तों। इससे हम कैसे बचेंगे उसको भी हम समझेंगे दोस्तों आगे। अब कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी समस्याएं हमारे शरीर में आती हैं, तो बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी से होने वाली समस्याएं एवं उस कमी को पूरा करने से होने वाले लाभ। तो मैग्नेटिक थेरेपी का प्रयोग करने से एक या दो नहीं, अनेक शारीरिक समस्याएं और डिसऑर्डर पे लाभ हो जाता है। तो कमी से कौन कौन सी समस्याएं होती है, सबसे पहले हम लीवर की बात करेंगे, जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, सभी है। तो लीवर से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, फैटी लीवर हो गया, पीलिया हो गया, सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस, जितने भी होते हैं, उनका अधिकांश का कारण बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी है। अगर उसको पूरा कर दें तो हम अपने लीवर को बिना दवा गोली खाए बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों। और आपको पता है किस हॉस्पिटल में डायबिटीज का ट्रीटमेंट होता है ठीक करने के लिए, किस हॉस्पिटल में बीपी का ट्रीटमेंट होता है, किस हॉस्पिटल में थायराइड का ट्रीटमेंट हो रहा है? ट्रीटमेंट हो रहा है सिर्फ कंट्रोल करने के लिए। और आपको हम बाहर निकलने के लिए, उससे छुटकारा दिलाने के ऊपर कम से कम एक प्रयास तो करिए। तो लीवर को स्वस्थ रखना है तो आपको अपने शरीर में, अपने परिवार के शरीर में बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी को पूरा करना ही होगा। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए चॉइस नहीं है,
वैसे बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी भी हमारे लिए चॉइस नहीं है, यह मजबूरी है इसकी पूर्ति करना। दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों के रोग, लंग्स में जितनी समस्याएं होती हैं, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, कैंसर हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, सीने में दर्द हो गया, लंग्स से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो होती कमी के कारण है। अगर एनर्जी की कमी को पूरा कर दें तो हमें लंग्स से संबंधित समस्याओं से राहत मिल जाएगी। उसके बाद हम आते हैं किडनी, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट निभाती है हमारे शरीर में, जो फिल्टर प्लांट है बहुत बड़ा। तो किडनी के जितने रोग हैं, पथरी होना, किडनी में सूजन आना, एनीमिया होना, क्रिएटिनिन बढ़ना, जैसे किडनी से संबंधित अनेकों रोग, उसको होने का कारण बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी है। अगर उस कमी को हम पूरा कर दें तो हम किडनी के रोगों से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों अगले उसके ऊपर हम देखते हैं कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी से त्वचा के रोग, स्किन प्रॉब्लम जैसे सोराइसिस हो गया, सफेद दाग की समस्या, इन्फेक्शन, दाग धब्बे, कील मुहासे, छाजन आदि, ये सब होते हैं मैग्नेटिक एनर्जी की कमी से। अगर हमने बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी को पूरा कर दिया तो त्वचा के रोगों से हमें राहत मिलेगी। पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम आज हर व्यक्ति का बिगड़ा हुआ है, उसकी कमी और उसके खान पान सब कुछ के कारण बिगड़ा हुआ है। तो हम अगर बात करें डाइजेशन की, तो गैस की समस्या, खट्टी डकारें, सीने में जलन, शारीरिक दुर्बलता, मोटापे की समस्या आदि जो रोग होते हैं, ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी के कारण होते हैं। अगर इसको पूरा कर दें तो हम इससे समस्याओं से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों यहां पर हम समझते हैं हार्ट, हृदय। तो हार्ट से संबंधित जितने रोग हैं उसमें अधिकांश रोगों का कारण है बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, हृदय की मजबूती हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पक्षाघात हो गया, ऐसे अनेकों प्रकार के, हार्ट से क्लॉटिंग हो गया, कोलेस्ट्रॉल का जमना हो गया, ये सब होता है एनर्जी की कमी के कारण। क्योंकि एनर्जी की कमी से सर्कुलेशन बिगड़ा और वहां पे डिपॉजिट ब्लॉकेज चालू हो जाते हैं। दोस्तों अगर हमने बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी को पूरा किया तो सर्कुलेशन अच्छा हो गया, ऑक्सीजन अच्छा हो गया और नेचुरल तरीके से हमारे ब्लड की और अंदर से सारी नसों की सफाई होती है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं ब्रेन की, मस्तिष्क की। मस्तिष्क से संबंधित जितने रोग हैं, ये चक्कर आना, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन, ब्रेन ट्यूमर, नसों की कमजोरी, साइटिका, कितने लोग परेशान हैं, कमर दर्द, इधर उधर के जितने शारीरिक दर्द हैं, शारीरिक थकान, कमजोरी, ये सब बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी के कारण होती है। इसको पूरा कर दीजिए दोस्तों, हम मस्तिष्क के संबंधित रोगों से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों तो यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आओ मिलकर हम सब आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत बनाएं और बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी को पूरा करें। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारे घर के लाइट से, बिजली से चलने वाले उपकरण 220 वोल्ट के बगैर नहीं चल सकते, उसी प्रकार से हमारा शरीर 5000 गॉस पावर की एनर्जी के बगैर नहीं चल सकता। इसीलिए उसको एनर्जी कम मिल रही है तो 125 साल, 150 साल स्वस्थ रहने वाला ब्लड सेल 40, 50, 60 साल के अंदर आके ढेर हो रहा है। दोस्तों तो बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी को हम पूरा कैसे करेंगे, इसके ऊपर अब हम आगे चलते हैं और हम आगे 5 से 10 मिनट के अंदर अपने सभा को विराम भी करेंगे। तो दोस्तों बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला, हम सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ घने जंगलों में चले जाएं और पेड़ पे मचान बना के रहने लगे। किसी भी हमको चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमको वहां मिल जाएगा। क्या जा सकते हैं दोस्तों? या हम घने जंगलों को अपने घर में ला सकते हैं। हम घर में क्या चेर, चीते, भालू पाल सकते हैं। हम चीते से पूछ सकते हैं कि और बेटा चीते अभी तुमको कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हो? जंगलों को हम घर में नहीं ला सकते, घर हम जंगलों में जा नहीं सकते। क्या ये दोनों रास्ते संभव हैं? यदि नहीं तो हमें क्या करना होगा? हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज कम आ रहा है तो हमें क्या करना होगा? अगर हम कम वोल्टेज में अपने घर के उपकरण को चलाएंगे सब खराब हो जाएंगे। तो हमारे शरीर को अगर हम कम 5000 गॉस पावर से कम की ऊर्जा में चलाएंगे तो हमारे सारे सिस्टम अंदर के खराब होंगे। तो हमारे पास क्या रास्ता है दोस्तों? तो हमारे पास सिंपल रास्ता है और इसके लिए मैं आपको एक आसान रास्ता बताता हूं। हमें बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का प्रयोग करते हुए स्वस्थ रहने के लिए मुख्य कार्य करने होंगे। बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का प्रयोग करते हुए स्वस्थ रहने के लिए मुख्य कार्य करने होंगे। जैसे अगर हमारे घरों में बिजली का वोल्टेज कम आ रहा है तो हमें स्टेबलाइजर लगाना होता है। पुराने जमाने में वो खटके वाले आते थे जिससे हम अपने वोल्टेज को, घर के वोल्टेज को सही करते थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। आजकल सब इनबिल्ट स्टेबलाइजर आ गए। तो घर के उपकरणों को हमारे स्टेबलाइजर की जरूरत है। 50,000 की एसी को जरूरत है, तो हमारे हजारों करोड़ रुपए के शरीर को जरूरत नहीं है क्या दोस्तों?
तो हम घर में स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। तो हमें अपने बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए भी शरीर के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें अपने शरीर का पानी सुधारना होगा। पानी कैसे सुधरेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। रेडिएशन कैंसर से बचना होगा दोस्तों, आज ही से बचना होगा, और नींद की क्वालिटी को सुधारना होगा। दोस्तों हमें अपने शरीर का पानी सुधारना होगा। पानी कैसे सुधरेगा उसके ऊपर हम चलते हैं, वो कैसे सुधरेगा। तो दोस्तों पानी सुधारने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, जब भी प्यास लगे तो हम परिवार के साथ कुएं पे जाएं और पानी पी के आएं, क्योंकि हमारे शरीर का 70% भाग पानी है, इसलिए सबसे पहले पानी को बेहतर करना होगा। क्योंकि कुएं पे जाएं तो हमें किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, कुएं में मिनरल्स और चुंबकीय चार्ज वाटर होता है, और चूंकि पुराने समय में लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, तो पूरा चुंबकीय चार्ज पानी उनके शरीर के अंदर जाता था, उनका ब्लड सेल हेल्दी रहता था। और चूंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, इसलिए मछलियां पानी में रहती हैं, सांस लेती हैं, बाहर निकालो तो मछलियां मर जाती हैं। उसी प्रकार से हमारा ब्लड सेल अंदर पानी में रहता है तो स्वस्थ रहता है, और बाहर निकालो तो वो भी डेड हो जाता है। कभी आपको चोट लगती है, खून बाहर आता है और खून जम जाता है, डेड सेल बन जाते हैं। आज दोस्तों हम कुएं पे जा नहीं सकते, कुएं को घर ला नहीं सकते, तो हमारे घरों में पानी कौन सा आ रहा है। जैसे ही पानी को लोहे के पाइप में ट्रेवल कराते हैं हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए, तो जो लोहे का पाइप है पानी के पूरे चुंबकीय ऊर्जा को खा जाता है। बिना चुंबकीय ऊर्जा का पानी, कम चुंबकीय ऊर्जा का पानी हमारे शरीर में आता है, और जैसे ही कम ऊर्जा का पानी हमारे शरीर में आता है और हम उसको फिल्टर में डाल देते हैं, एक्वागार्ड में डाल देते हैं, और जैसे ही पानी एक्वागार्ड में जाता है उसके हमारे पूरे के पूरे मिनरल्स और ये सब बाहर हो जाते हैं। पानी हमको जीरो बैक्टीरिया का मिल गया। हमने अपने शरीर के अंदर कचरा पानी भरा और 70% हमने पानी के पोषक तत्वों को खत्म करके अपने शरीर में भर दिया। तो दोस्तों पानी के पोषक तत्व अगर हमारे शरीर में पानी में नहीं है, मिनरल नहीं है, उसके अंदर अगर चुंबकीय चार्ज वाटर नहीं है, तो पानी के पोषक तत्वों की कमी से हजारों नहीं अनेकों प्रकार की समस्या हमारे शरीर के अंदर आ रही हैं। तो पानी को कैसे शुद्ध करेंगे सर दोस्तों, मतलब पानी को कैसे मैग्नेटाइज करेंगे। कुएं का पी नहीं सकते, कुएं को ला नहीं सकते, तो हमारे घर में जो पानी आ रहा है उसको आप एक बोतल में भरिए। फूड ग्रेड प्लास्टिक की हो, कांच की हो, अगर हम बात करें मिट्टी की हो या स्टेनलेस स्टील, थर्मस वाली नहीं जिसमें गर्म भरो गर्म, ठंडा भरो ठंडा रह जाए, पानी उसमें भरिए। और एक हमारा बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड आता है, उसको बाहर से आप लपेट दीजिए इस बोतल की तरह। दोस्तों मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, बाहर से लपेट दीजिए। 4 से 5 मिनट में बोतल के अंदर का पानी पूरा शुद्ध रूप से मैग्नेटिक चार्ज हो जाता है, और यह पानी परिवार में हर व्यक्ति को पीना है, बड़ों को भी पीना, बुजुर्गों को भी पीना है, छोटों को भी पीना है। और दोस्तों जैसी बोतल आधी खाली हो फिर से उसको रिफिल कर दीजिए, भर दीजिए, ऐसे निरंतर उसको भरते जाइए, और अपने शरीर के अंदर का जो 70% बिना पोषक तत्वों का पानी भरा हुआ है उसको सही करिए, ताकि हमारा ब्लड सेल सही तरीके से अंदर सांस ले पाए और वो हेल्दी रह पाए। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, कैंसर से बचाव आज ही करना होगा, आज ही करना होगा। क्योंकि आप सभी ने सुना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर आ जाए उसके बाद ला इलाज वो बन जाए, उससे बेहतर है आने के पहले ही उसको रोकना होगा। घर में सांप घुस जाए उसके पहले ही बाहर ही रोकना होगा। अगर घर में सांप घुस गए तो नुकसान पहुंचाना गारंटेड है। और रेडिएशन से हम बच नहीं सकते। कुछ लोग बोलते हैं सर मोबाइल दूर रख दें, पर रेडिएशन जो टावर से निकल रहा है उससे आप कैसे बचोगे। और रेडिएशन कितना खतरनाक होता है यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे और किसी का अगर एक्सरे हो रहा है, तो एक्सरे रूम में आपने देखा होगा जिसका एक्सरे हो रहा है वो पेशेंट अंदर होता है, परिवार वालों को क्या कहते हैं, भैया आप बाहर चले जाओ। क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय जब एक्सरे में जब रेडिएशन वहां निकलेगा तो आसपास जो लोग खड़े हुए हैं उनको कैंसर होने का खतरा होता है। एक्सरे करने के पहले वहां जो टेक्नीशियन लड़का एक्सरे करता है वो एक गाउन पहनता है, जैकेट पहनता है, उसमें बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट लगे हुए होते हैं। दोस्तों उस गाउन में मैग्नेटिक प्रोडक्ट लगे हुए होते हैं, जो कैंसर का रेडिएशन वहां पे निकलता है, रेडिएशन के कारण होने वाला कैंसर का जो खतरा होता है, वो गाउन उस पर्टिकुलर समय के अंदर उसको जीरो कर देता है, रेडिएशन को न्यूट्रल कर देता है। अगर उस टेक्नीशियन को कुछ समय वहां पे गाउन ना मिले तो कैंसर से उसकी मौत होना तय है। उसी प्रकार से जो हवा में सर्व जगह हर जगह रेडिएशन फैला हुआ है, इससे बचने के लिए हमें
बायोमैग्नेटिक एंटी रेडिएशन ब्रेसलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको सिंपल सा ब्रेसलेट है, आप कलाई पे बांधिए सीधे हाथ पे, बाह में बांधिए सीधे पे, पैर में बांधिए। ये हाई बीपी को भी आपका कंट्रोल करेगा और रेडिएशन के और उसके कैंसर से बचाएगा। नहीं तो दोस्तों खतरा तो आ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, WHO कह रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, रिसर्चर कह रहे हैं, कैंसर का खतरा आ रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आपको उससे अभी से बचाव करना है या कैंसर होने के बाद लाखों रुपए उसके इलाज में लगाना है, ये हमारे अपने ऊपर निर्णय है। आज हम बच्चों की पढ़ाई पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, हजारों रुपए उनकी फीस भर रहे हैं, लाखों रुपए लगाते हैं घर बनाने के लिए, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये भी आज हमको सोचना है। अंत में दोस्तों, हमें अपनी नींद को, उसकी क्वालिटी को सुधारना है। तो नींद की क्वालिटी, आज सबकी नींद बिगड़ी हुई है, सभी की नींद बिगड़ी हुई है। आज आप देखिए, रोज लोग रात में सोते हो, मतलब पूरा सबकॉन्शियस माइंड उनका चलता रहता है। नींद क्यों सुधारना है? क्योंकि नींद में हमारे शरीर के रिपेयर फंक्शन को पर्याप्त मात्रा में बायोमैग्नेटिक एनर्जी प्रदान करना आवश्यक है। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो सोते समय हमारे दिन भर की सेल की जो टूट फूट हुई है, रात में सोते समय हमारे अंदर वो रिपेयर होती है, और उस समय सबसे अच्छा सर्कुलेशन और सबसे अच्छा ऑक्सीजन लेवल चाहिए होता है। तो नींद को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो रास्ते हैं। पहला, हम अपने परिवार के साथ प्रतिदिन जब रात में सोएं तो शहर से 30-40 किलोमीटर दूर जाएं और शुद्ध मिट्टी में किसी खेत में बीच में जाके सो जाएं। ये कर सकते हैं दोस्तों अपन। लेकिन खतरा क्या है? सांप बिच्छू काट के भग जाएंगे या शेर चीते जंगली जानवर हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम खेतों पे जाके सो नहीं सकते। क्या खेत को हम घर में ला सकते हैं? वो भी नहीं ला सकते। पुराने समय में देखिए लोग इस तरीके से सोते थे कि दादाजी को आप देख रहे हैं, पत्थर पे ही सो गए, तकिया भी पत्थर का ही बना लिया और आसपास पूरी मिट्टी मिट्टी भरी हुई है। क्या ऐसा सोना आज हमारे पास संभव है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो हम चूंकि खेतों में सो नहीं सकते, खेत को हमारे पास ला नहीं सकते, तो हम जिस जगह सोते हैं, जिस बिस्तर पे सो रहे हैं, सिंगल बेड डबल बेड पे, उसी बिस्तर पे हमें ये बायोमैग्नेटिक बेड बिछा लेना है, मैट्रेस बिछा लेना है। ये 3x6 का, 3x6 साइज का आता है सिंगल बेड का। ये इसके अंदर बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट लगे हैं। आप उसके अपने बिस्तर पे, वर्तमान बिस्तर पे ही इसको बिछाइए, ऊपर से कॉटन का चादर बिछाइए, और जिस तकिए पे आप सोते हैं उस तकिए पे एक पिलो पेड रख लीजिए। तो बाल से लेकर नाखून तक रात भर आपके ब्लड सेल को, हमारे ब्लड सेल को जो एनर्जी मिलेगी, उससे हमारा ब्लड सेल सर्कुलेटेड होगा, सर्कुलेशन अच्छा मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और हम अच्छे तरीके से स्वस्थ रह पाएंगे। तो दोस्तों, अभी हमने इतनी सारी चीजें समझी, अब इसके पीछे का एक साइंस समझते हैं हम। बायोमैग्नेटिक एनर्जी का कार्य क्या है जिससे बीमारियों से छुटकारा पाने में सहायता मिलती है? साइंटिफिक ग्राफ से आप समझिए, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। दोस्तों, अगर हमें बायोमैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है या कम मिल रही है, तो हमारे सेल इस तरीके से होते हैं जहां लिखा हुआ नो मैग्नेटिक फील्ड। सारे सब ये सब डिस्टर्ब रहते हैं, सब बिखरे हुए रहते हैं, जैसा आप पहले चित्र में देख रहे हैं दोस्तों। नो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा ब्लड सेल ऐसा सब छिन्न भिन्न रहते हैं, सब बिखरे इधर उधर, सब डिस्टर्ब रहते हैं। जैसे उनको मैग्नेटिक फील्ड मिली, तो दूसरे चित्र में देखिए, ये सब के सब एक सीक्वेंस में आते हैं, सब एक डिसिप्लिन में आ गए हमारे ब्लड सेल। तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के सब कुछ डिस्टर्ब। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आया तो तुरंत तो हमारे सेल एकदम ऑर्डर में आते हैं। जैसे ही हमारे सेल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हुए, तो जब पहले हम देखें तो जब हमारे को बायोमैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिल रही थी, तो नीचे वाले चित्र में आप देख सकते हैं कम ब्लड सेल ने पूरी जगह घेर रखी थी, अतिक्रमण कर रखा था, तो ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो आप विद मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले चित्र में देख सकते हैं, सारे ब्लड सेल आपस में सिंक्रोनाइज हो गए, सिस्टमेटिक हो गए, और सरफेस एरिया बढ़ गया हमारे अंदर का, जिससे ऑक्सीजन का स्तर कैपिलरीज के अंदर अच्छी मात्रा में पहुंचने लगा और हम स्वस्थ होने लगे, हमारा ब्लड सेल स्वस्थ होने लगा। तो साइंटिफिकली ये ग्राफ को भी समझना बहुत 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 आवश्यक है दोस्तों। अगले पड़ाव के ऊपर हम चलते हैं कि बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स में हमने क्या क्या यूज करना है। पानी को सुधारना है, कैंसर से बचना है, नींद को सुधारना है, और नींद को सुधारने के लिए हमने सारी चीजों पे डिस्कस किया दोस्तों। आप हम समझते हैं मैग्नेट होते कितने प्रकार के? तो मैग्नेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इंडस्ट्रियल मैग्नेट होता है जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल मैग्नेट इंसानों के उपयोग के लिए नहीं होता है, ये खिलौने बनाने में, गैजेट्स बनाने में, ऐसे अलग अलग मेडिकल उपकरण बनाने में काम आता है। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेट, जो बिजली से करंट पंखे में जाता है, बाइंडिंग में, वहां पे मैग्नेट बनता है, पंखा बहुत तेज घूमता है,
बिजली बंद, मैग्नेट बंद, पंखा बंद। तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेट तो हम उपयोग ही नहीं कर सकते, करंट लग जाएगा। तीसरे होते हैं बायोमैग्नेट दोस्तों। ये बायोमैग्नेट क्या होते हैं? जो धरती से ज्वालामुखी जब फूटता है, तो धरती से जब ज्वालामुखी फूटता है, तो ज्वालामुखी के फूटने के बाद जो लावा बाहर आता है, उस लावा से जब वो लावा ठंडा होता है, तो लावा में बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स होते हैं, लोहे होता है, ऐसे अनेकों प्रकार के उसके अंदर तत्व होते हैं। जब वो लावा ठंडा होता है, तो उसमें से रेयर अर्थ से न्यूनोडियम, नेचुरल मैग्नेट पाउडर बाहर निकाला जाता है। और ये नेचुरल पाउडर बाहर निकाल के मेडिकल कंप्रेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको पैक किया जाता है और इंसानों के उपयोग के लिए बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं दोस्तों। तो हमें कौन सा मैग्नेट इस्तेमाल करना है? बायोमैग्नेट। तो जो मैं आपको अभी इतना जो थेरेपी बता रहा हूं, ये लावा से बने हुए मैग्नेट से बनी हुई है, जो हमारे शरीर के लिए उस कमी को पूर्ति करती है जो कमी आसपास का लोहा खा जाता है मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में। भारत सरकार का जो एमएसएमई, आयुष डिपार्टमेंट, ये सब बायोमैग्नेटिक एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये आज की परंपरा नहीं है। ये हमारे वैदिक साइंस में, हमारे नेचुरल साइंस में, हमारे नेचुरोपैथी में ये सारी की सारी व्यवस्थाएं पुराने समय से दोस्तों चली आ रही हैं। आगे चलते हैं। हमारा जो विजन है, इस अभियान का फायदा अब तक 20 लाख से भी ज्यादा लोग ले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 साल, 20 से 22 साल से ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। भारत की पूरे बात है, भारत की कंपनी, भारत की सब कुछ है। तो 20 लाख से ज्यादा लोग इसका लाभ ले चुके हैं दोस्तों। खतरनाक बीमारियां, डिसऑर्डर जैसे बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, थायराइड, पैरालिसिस, वेरिकोस वेन्स, हाथ पैरों में दर्द, कहीं पर भी दर्द है शरीर में, कमर दर्द, आंखें खराब होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम, खर्राटे आना, माइग्रेन जैसी अनेकों समस्याओं में ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी की कमी पूरा करने से उससे निजात मिलती है, समस्याओं से हम बाहर निकालते हैं और समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, आपके पास, आपके घरों में ये सब तो है। कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वॉशिंग मशीन है, लैपटॉप है, एलईडी है, एसी है, फ्रिज है, पावर हाउस है, ये तमाम तरीके की चीजें आपके पास भरी हुई हैं, घरों में भरी हुई हैं। पर यहाँ पे मेरा सवाल है, क्या परंतु हेल्थ है आपके पास? क्या परिवार के पास हेल्थ है? क्या आप कह सकते हैं कि हमारा परिवार 100%, हमारे परिवार के सारे सदस्य 100% हेल्दी हैं? दोस्तों चेकअप ही नहीं कराते तो पता कैसे पड़ेगा कि हम हेल्दी हैं? अगर आपके यहाँ ऐसा है तो आप भाग्यशाली हैं, लेकिन आने वाले समय के रेडिएशन से खतरे से बचने के लिए आपके पास क्या उपाय है? तो दोस्तों अगर आपके पास ये सब है परंतु हेल्थ है क्या? अगर आप इतना पैसा, थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, अगर आप इतना पैसा सिर्फ अपने आप को सुविधा आराम देने के लिए खर्चा कर सकते हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्यों खर्चा नहीं कर सकते? आपका स्वास्थ्य शरीर ही वो जगह है जहां आप जीवित रह सकते हैं। आज ही आपको निर्णय लेना होगा दोस्तों कि हम इतना सारा समझने के बाद हमें क्या करना चाहिए। इस पूरी परिचर्चा का निष्कर्ष क्या है? पूरी परिचर्चा का निष्कर्ष, स्लाइड को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, ये पूरी परिचर्चा का निष्कर्ष क्या है? तो दोस्तों इस पूरी परिचर्चा का निष्कर्ष है कि मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। मैं सबकी बात कर रहा हूं दोस्तों। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। बहुत 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 ही गजब का स्टेटमेंट है दोस्तों, और ये फिलोसॉफिकल 100% सच्चाई है आज की डेट में। जो घर परिवार के सदस्य हैं, जब ज्यादा दिन तक अब कोई प्रॉब्लम आता है तो परिवार के लोग ही कहने लगते हैं, हे ईश्वर, इससे अच्छा तो इनको उठा ले। दोस्तों हम बहुत मित्रों के बीच में रहते हैं, जब स्वास्थ्य खराब आता है तो व्यक्ति अकेला आईसीयू में जाता है, अकेला आईसीयू में रहता है। मित्र आते हैं, 1 किलो सेव, नारियल का पानी देके चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो 1 महीने तक 24 घंटे आपके साथ हॉस्पिटल में, हमारे साथ हॉस्पिटल में रह सकते हैं? फॉर्मेलिटी करने सब आएंगे, पर वास्तविकता में हम बीमार होने के बाद लोगों के ऊपर बोझ बन जाते हैं। और दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, एक समय तक व्यक्ति साथ देता है, उसके बाद सब परेशान होने लगते हैं और वहीं से सारी चीजें बिगड़ने लगती हैं। तो मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वयं का स्वास्थ्य है। जिस दिन उसका स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। और ये अकाट्य सत्य है दोस्तों, माने तो भी, नहीं माने तो भी। हमने निष्कर्ष निकाला इसका। दोस्तों अब हम आखिरी में बात करेंगे, और आखिरी की जो बात है वो आखिरी की बात है, और आखिरी की बात में हम समझेंगे कि बीमार होने पर बड़ा खर्च करने से अच्छा है स्वस्थ रहने के लिए छोटा खर्च करें। ये दोस्तों जो कोटेशन आपको सामने दिख रहा है ना,
ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीमार होने पर बड़ा खर्च करने से अच्छा है स्वस्थ रहने के लिए छोटा खर्च करें। ये स्लोगन आपको जो दिख रहा होगा ना, ये बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है और इस स्लोगन को हमको ध्यानपूर्वक देखने की भी आवश्यकता है। दोस्तों, आज क्या होता है कि हम छोटी चीजों पे ना जाते हुए जैसे ही हम इग्नोर करते हैं किसी चीज को, तो इग्नोर करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि बहुत बड़ा खर्चा हमको करना होता है। हॉस्पिटल जाने के बाद लोग मेडिक्लेम पॉलिसी कराते हैं, तो मेडिक्लेम पॉलिसी कब काम करती है? जब व्यक्ति बीमार पड़ता है। और 5 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसी है, लेकिन अगर गंभीर कोई समस्या अगर 25 लाख लगने हैं, तो वो कहां से आएंगे? तो बीमार होने पर बड़ा खर्च करने से अच्छा है स्वस्थ रहने के लिए छोटा खर्च किया जाए। बायोमैग्नेटिज्म एनर्जी का जीवन में कितना महत्व है, आज तक आपको नहीं पता था, लेकिन अब आप जान चुके हैं, हम जान चुके हैं। बायोमैग्नेटिज्म का अभाव, वो ऊर्जा का अभाव हमारे जीवन में इतने सारे नुकसान और विपरीत पड़ सकता है। लोग आईसीयू में एडमिट है, पैर रखने की जगह नहीं है, दवा रूपी जीवन सुबह से लेकर रात तक उनका चल रहा है, इतने सारे समस्याओं के साथ वो घिरा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? पंच तत्वों का संतुलन, सिंपल सा काम, पंच तत्वों का संतुलन। ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में अच्छा संतुलित रखिए, पानी का लेवल क्वालिटी के साथ मैग्नेटाइज वाटर का संतुलन करिए, भोजन तत्व का संतुलन करिए, अग्नि तत्व का संतुलन करिए, और चारों का संतुलन करने के लिए पृथ्वी से, धरती से निकलने वाली चुंबकीय ऊर्जा का संतुलन भी करिए। और आप अपने परिवार में एंड्रॉइड फोन अगर आपके पास है, तो गॉस मीटर ऐप जो मैंने बताया था उसको डाउनलोड करिए और ये देखिए कि कितना ये पूरा के पूरा एनर्जी आपके और आपके परिवार के पास आ रही है। अगर 5,000 लेने के लिए आपके आसपास अगर 1 लाख 1.5 लाख है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं, और अगर नहीं है तो आपको तत्काल प्रभाव से इस एनर्जी की पूर्ति करना ही होगी, क्योंकि बिना बायोमैग्नेटिक एनर्जी के हमारा शरीर नहीं चल सकता, बिना सही वोल्टेज के हमारे घर के लाइट के उपकरण नहीं चल सकते। घर के लाइट के उपकरण को सही चलाने के लिए स्टेबलाइजर की जरूरत है, बायोमैग्नेटिज्म एनर्जी की जरूरत के लिए हमें बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर हमारे आसपास लोहा नहीं होता तो हमें इन प्रोडक्ट्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों, मैंने आपको काफी कुछ बताने की कोशिश की और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा काम था आपको साइंटिफिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से गाइड करना, बताना। अब आपका काम है सही तरीके से निर्णय लेना और अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करना, अपनों की रक्षा करना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आज मकर संक्रांति की बधाई, शुभकामनाएं देते हुए, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं संजय मिश्रा आप सभी से आज इस सेमिनार से अब इन शब्दों के साथ में विदा लेता हूं। और आगे की कार्यवाही के लिए मैं अंजनी चतुर्वेदी साहब को आमंत्रित करता हूं कि अंजनी जी आए और विधिवत रूप से इस सभा का समापन करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अंजनी चतुर्वेदी साहब। ओके दोस्तों, जैसा आपने आज हमारे मिशन के एक्सपर्ट के तौर पे आदरणीय संजय मिश्रा सर ने बहुत ही सामान्य, सरल और साइंटिफिक भाषा का उपयोग करते हुए हमें यह बतलाया कि मुख्यतः रूट कॉज क्या है जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं, जिसके कारण हम इन बीमारियों के अंदर परेशान रहते हैं, जूझते हैं, डिसऑर्डर कैसे आते हैं, सारी चीजों का उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। और सभी साथियों को समझ में भी आया होगा कि निश्चित रूप से हम भोजन करें, पानी पिए, सूरज रोशनी लें, ऑक्सीजन लें, लेकिन यदि धरती से मिलने वाली बायोमैग्नेटिक एनर्जी की पूर्ति नहीं हुई तो ये चारों चीजें बेकार है।